हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर अ सन 1975 से। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ये सबको पता होगा कि सीपीयू का जो पूरा नाम है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है अभी क्रमित अधिगम अनुभवों का नियोजन क्रम है जो दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो ये कथन जो है वह हो जाएगा हमारे विलियम साहब का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह विलियम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं कौन है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर अ BF स्कैनर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ BF स्कैनर इसके भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हमारा कि बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लेडी ए लॉलेस ने किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ सैमुअल FB मोर्स एवं अल्फ्रेड को है। आगे बढ़ते हैं कि उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर अ सन 1975 में। आगे बढ़ते हैं। INSAT का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ इंडियन नेशनल सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सन 1983 से, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो टॉम लिंसन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं तो कौन है? ऑप्शन नंबर द सबीर भाटिया हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है कौन सा कार्य कर सकता है? तो वह इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो गोपनीयता कर सकता है। पासवर्ड का प्रयोग से गोपनीयता ही होती है। आगे चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, डॉक। आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है कौन नहीं इसमें? तो ऑप्शन नंबर द वर्ड पैड। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हमारा वह है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पद की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा स्मिथ एवं मूरे ने कहा था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा सन 1981 में, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 19 अप्रैल सन 1975 को, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस सैटेलाइट 1A को प्रक्षेपित किया गया था कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर अ 10 अप्रैल सन 1982 को। आगे बढ़ते हैं कि INSAT 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा 30 अगस्त सन 1983 को। आगे बढ़ते हैं। बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा VAN का फुल फॉर्म भी होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर का आकार नापा जाता है कैसे नापा जाता है? तो विकट की लंबाई में नापा जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम होता है तो क्या होता है? तो .XLS होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है
कौन सा प्रोग्राम है? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं की ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? अगर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर अ, प्राप्त हो सकता है। इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर स, इंटरनेट सर्किट। आगे बढ़ते हैं, एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रिंटर कहलाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ। वेब ब्राउजर नहीं है, इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो एमएस वर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने पढ़ा होगा, तो वह आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। एक निब्बल कितने बिट को सृजित कर सकता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बिट को। आगे बढ़ते हैं, चैटिंग है, चैटिंग क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा, नेटवर्क पर संदेशों फाइलों को भेजना चैटिंग कहलाता है। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ब, पासवर्ड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, EDUSAT को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह वर्ष 2004 में। निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, उपयोग सभी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी सब में स्टोरेज हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो साबिर भाटिया माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम एक्सेल? तो वो स्प्रेडशीट है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फार्मवेयर कहते हैं, फार्मवेयर कहते हैं, नहीं सॉरी सर, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्लेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा, क्लेम, फ्लेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है, तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, EXE हो जाएगा, डॉट। आगे बढ़ते हैं, MICR में सी का पूरा नाम क्या होगा? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कैरेक्टर, सी से कैरेक्टर हो जाएगा इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, MTML डॉट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसका जो होगा वह सर्वर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ओ। आगे बढ़ते हैं, सूचना के घटक हैं, सूचना के घटक कौन है? तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, तो क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 अ एवं ब दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 अ व ब दोनों से होता है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य माध्यम और वो हार्डवेयर माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो ईमेल में, इंटरनेट में, ई-कॉम में, उपयोग सभी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वेब पेज की भाषा होती है तो कैसी होती है? तो HTML होता है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, स्पैम शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखिएगा। WW का अर्थ क्या है? तो सबको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।